सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए बोर्ड का चयन करें, कैसे आप चुनें कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड सही रहेगा, अलग अलग पैरामीटर्स पे कैसे आपको किसी भी बोर्ड को आपको चेक करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा बोर्ड आपके बच्चे के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, जब आप अपने लिए खुद के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो वो इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन जब आपका एक निर्णय आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं तो वो निर्णय आपके जो खुद के लिए जो निर्णय आप लेते हैं वो उससे 10 गुना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मुश्किल समय आता है जब हम हमारे जीवन में बच्चों के एडमिशन के लिए सोचते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम स्कूल में जब डालते हैं तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि हम इसे कौन से बोर्ड में डालें। भारतीय शिक्षा पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरली 4 तरीके के बोर्ड होते हैं, जिनके बारे में एक एक पॉइंट में एक एक डिटेल के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। ये वीडियो पर्सनली उन अभिभावकों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। कौन सा बोर्ड चुने, किसमें कितना खर्च आएगा, मानसिक संतुलन कौन से बोर्ड में बच्चे का सही रहेगा, पेरेंट्स का कैसा होना चाहिए मानसिक संतुलन, इस विषय में कैसे वो सोचें, इस वीडियो में हम हर एक पैरामीटर पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है कैसा है। तो देखें कि यहाँ पे जो बोर्ड है उनको हमने अलग अलग डिवाइड किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक तो है आपका स्टेट बोर्ड, सबसे पहले हमारा जो स्टेट बोर्ड आता है। दूसरा हमारे पास है सीबीएसई और तीसरा बोर्ड है आईसीएसई, और इसके अलावा एक और बोर्ड है आईबी या फिर आईजीसीएसई। तो मेनली हमारे जो भारतीय पेरेंट हैं वो या तो स्टेट बोर्ड में जाते हैं या फिर सीबीएसई या आईसीएसई। अब यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आता है उपलब्धता। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, कौन सा बोर्ड कहाँ पे अवेलेबल है और किन किन जगह पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं वो लगभग सब जगह पे हैं। हर स्टेट का अपना एक स्टेट बोर्ड होता है और हर शहर हर गांव में स्टेट बोर्ड का एक स्कूल होता है। सीबीएसई के जो स्कूल हैं वो शहरों में हैं और अब धीरे धीरे गाँव में भी ये खुल रहे हैं। स्टेट बोर्ड को हम कह सकते हैं कि ये 100% सभी जगह उपलब्ध हैं, शहर में, गाँव में या जो छोटे छोटे गाँव हैं हर जगह उपलब्ध है। सीबीएसई को हम कह सकते हैं कि ये जो सिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सभी जगह उपलब्ध हैं, सिटी प्लस डिस्ट्रिक्ट में। विलेज में ये अभी थोड़ा कम है। और आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो ये बड़े शहरों में, बड़े जो शहर हैं जैसे कि 2 टियर और 3 टियर के जो शहर हैं वहीं तक ये अवेलेबल हैं। विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी ये नहीं पहुंचा है। विलेज में तो खैर ये है नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कुछ जगह ये खुले हुए हैं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं जो हमारा लास्ट बोर्ड है आईबी या फिर आईजीसीएसई। इस बोर्ड को आप इंटरनेशनल बोर्ड भी कह सकते हैं या इसको इंटरनेशनल बोर्ड भी कहते हैं। इसकी उपलब्धता जो है हमारे बड़े महानगरों में, बड़े बड़े जो शहर हैं या फिर जो 2 टियर से जो शहर हैं उन्हीं में केवल ये अभी पहुंचा है। ये अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं पहुंचा है और छोटे शहरों में भी नहीं पहुंचा है। या फिर जो राज्यों की जो राजधानियां हैं उनमें ये कुछ जगह अवेलेबल है, कुछ जगह नहीं अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि हमने बताया कि कौन सा बोर्ड किस जगह उपलब्ध है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि स्टेट बोर्ड हर जगह पे उपलब्ध है, यानी कि आपके गाँव में भी उपलब्ध है, शहर में भी उपलब्ध है और जो आपके छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे उपलब्ध है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मीडियम चूज़ करेंगे अपने बच्चे के लिए, कौन सा मीडियम चूज़ करना सही हो सकता है, ये आपका निर्णय होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड की जो स्थापना हुई है, मेनली इसका स्थापना का जो मेन जो रीज़न है सीबीएसई बोर्ड की, वो आपको बता देते हैं। सीबीएसई बोर्ड जो है इसमें ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके बच्चे इसमें ज़्यादातर पढ़ते हैं। ये उनके लिए ही स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई एम्प्लॉय होता है उसका ट्रांसफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके बच्चों की जो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना की थी। तो वो कहीं भी जाएँ, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे फिर वो गुजरात में हो, सब जगह एक बोर्ड रहेगा। बोर्ड एक सिस्टम से चलता है, सिलेबस एक जैसा है, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से वहाँ एडमिशन भी पा सकते हैं। और क्योंकि एकेडमिक के बीच में जब ट्रांसफ़र होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, तो उनके बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों को पढ़ाने के मकसद से उनकी सुविधा के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। अब अभी हमने उपलब्धता के बारे में बात की कि कौन से बोर्ड की कितनी उपलब्धता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा बोर्ड है। और अब हम आगे बात करते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि भारत में मेनली 4 बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड। हर एक बोर्ड अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड होता है
अब आपके पास दूसरा बोर्ड हमने बताया CBSE, और तीसरा है ICSE, और चौथा है IB यानी इंटरनेशनल बोर्ड। फिर हमने बताया कौन सा बोर्ड कहाँ पे उपलब्ध है, जैसे कि हमने बताया जो स्टेट बोर्ड है सब जगह है, CBSE भी लगभग काफ़ी जगह पे है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ICSE जो बोर्ड है वो बड़े शहरों में Tier 2 या Tier 3 तक पहुँचा हुआ है, गांव में अभी नहीं है। और IB बोर्ड बड़े बड़े शहरों में है, या फिर कहीं कहीं पे इसका स्पेशली तौर पे बोर्डिंग स्कूल इसके बनाई गई हैं। अब दोस्तों जो इसका दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पॉइंट है फीस की। दूसरा जो ये पॉइंट है फीस का, कि कौन से बोर्ड में फ़ीस का क्या लेवल रहता है। तो फ़ीस जहाँ सबसे कम जो फ़ीस जहाँ लगती है वो है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में आपकी बच्ची की सबसे कम फ़ीस लगती है, काफ़ी सस्ती फ़ीस यहाँ होती है। कुछ कुछ जगह तो फ़ीस रहती भी नहीं है किसी किसी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। CBSE और ICSE में अप्रोक्स जो है इक्वल रहता है फ़ीस के मामले में, लेकिन फिर भी जो CBSE में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जो IB बोर्ड है यानी कि जो इंटरनेशनल बोर्ड है, यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, फ़ीस हाई यहाँ पे रहता है, सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और फ़ीस के मामले में स्टेट बोर्ड जो है सबसे कम है, यहाँ फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसे आप सबसे कम फ़ीस वाला स्कूल बोर्ड मान सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्टेट बोर्ड का जो फ़ीस सबसे कम होने के साथ साथ यहाँ पे राशन की व्यवस्था भी होती है। आपका मिड डे मील की भी सुविधा यहाँ पे रहती है कुछ स्कूलों में, 8वीं तक मिड डे मील है, कुछ में इससे ज़्यादा भी हैं किसी किसी बोर्ड में। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ स्टेट बोर्ड के अपने प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पर आपको फ़ीस लगती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने फ़ीस भी आपको बता दी है कि किस बोर्ड में कम है, किस में ज़्यादा है, ये फ़ीस भी आपने देख ली है। आगे का जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे कि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं और आपका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाता है, या फिर किसी और शहर में आप जाते हैं, जैसे आप दिल्ली से आते हैं किसी दूसरे बोर्ड में, गुजरात आप चले गए, तो वहाँ पे आप स्टेट बोर्ड में डालेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। या फिर आपका चेन्नई में आप चले गए तो वहाँ पे मलयालमी आपको पढ़नी पड़ेगी स्टेट बोर्ड में, और वहाँ पे ये कंपलसरी भी है। तो ये आपके बच्चे को लैंग्वेज के तौर पे ये थोड़ा उसको समस्या हो सकती है। तो आपको वहाँ पे स्टेट बोर्ड नहीं बल्कि CBSE या ICSE के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको आपके हिसाब की लैंग्वेज या सिलेबस आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ से वो आया हो, एक पूरा नया इन्वायरमेंट नहीं देना है। अगर आप बच्चे को एक पूरा नया इन्वायरमेंट स्कूल का दे देते हैं तो वो उसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको मुश्किल हो सकती है, फिर आपके बच्चे की बुलिंग होगी, वो आपसे उसको शेयर भी नहीं करेगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेट बोर्ड में आप भेजते हैं तो वहाँ बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपका बच्चा वहाँ की लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएगा, वो कटा कटा सा रहेगा, और साइकोलॉजिकल जो उसकी जो दिमाग पे थोड़ा असर पड़ेगा। तो ये भी आपको स्कूल बोर्ड चूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए। और अब आपको टाइम का, जैसे भी हमने आपको बताया कि टाइम आपके बच्चों को किस बोर्ड में सही मिलेगा, अच्छा टाइम मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा टाइम ही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को सही टाइम भी मिले। अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ता है तो इसका जो सिलेबस होगा वो बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बच्चे को खेलने कूदने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपका बच्चा CBSE में पढ़ता है तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो CBSE और स्टेट बोर्ड है उनका सिलेबस लगभग सेम है। यहाँ भी आपके बच्चे को खेलने कूदने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ICSE में जाते हैं तो यहाँ पे जो इसका सिलेबस है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को आपके बच्चे को पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और पढ़ाई के मामले में आपके बच्चे को हर एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में हो चाहे फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, उसमें आपके बच्चे का जो है ध्यान होना चाहिए और उसको उसके लिए टाइम भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप IB बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पे आपका एक तो फीस ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे एक इन्वायरमेंट आपके बच्चे के लिए ऐसा होगा, आपके बच्चे को खेलने का कूदने का मौका मिलेगा। यहाँ ओवरऑल एक्टिविटीज़ पर वो लोग फोकस करते हैं, और जो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो 1:15 को फॉलो करते हैं। ये बेस्ट जो है होना चाहिए स्कूल में, ये यहाँ रखा जाता है। और वहीं हम बात करें स्टेट बोर्ड की, CBSE की या ICSE की, तो यहाँ पे 40 to 50 स्टूडेंट होते हैं एक टीचर पे, और कहीं कहीं पे तो इन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे भी हो जाते हैं। स्टेट बोर्ड में तो कहीं कहीं पे टीचर्स भी मुश्किल से होते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि इतने अगर बच्चे एक क्लास में रहेंगे CBSE या स्टेट बोर्ड में, CBSE और ICSE में फिर भी ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड में अगर इतने सारे बच्चे रहेंगे तो कहाँ आपके बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह समझ में आएगी। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट जो पॉइंट देखना है ट्यूशन वाला पॉइंट।
तो जब आप किसी बोर्ड में एडमिशन कराते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो या ICSE हो, तो यहाँ पे एडमिशन कराने के बाद आप अपने बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये आपको ध्यान देना है। और ये एक बड़ा फैशन हो गया है कि हमारा जब बच्चा स्कूल में जाता है उसके बाद हम उसे ट्यूशन भी देने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बच्चा है वो उसको एक्चुअल में ट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको पहले पता करना चाहिए। आपके अपने जो बच्चे के स्कूल हैं उनके टीचरों पे भरोसा करना चाहिए। स्कूल के जो टीचर हैं भाई वो एक्चुअल में टीचर हैं, उन पे आपको भरोसा करना चाहिए। वो आपके बच्चे के साथ दिन भर बैठते हैं, आपसे ज़्यादा वो आपके बच्चे के साथ रहते हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा स्कूल में रहता है दिन भर तो वो टीचर जो है उनकी सारी एक्टिविटीज़ को देखता है। और आप पर्टिकुलर टीचर से पूछें कि आपका जो बच्चा है उसको किसी सब्जेक्ट में या आपके सब्जेक्ट में ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है, कहीं वो आपके सब्जेक्ट में कमज़ोर तो नहीं है। और फिर वो आपको बताएगा कि आपका जो बच्चा है उसको किस सब्जेक्ट में ट्यूशन की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उनकी इंग्लिश कमज़ोर है या फिज़िक्स कमज़ोर है या फिर केमिस्ट्री कमज़ोर है, और फिर पर्टिकुलर उस विषय का ही आप उसे ट्यूशन दीजिए। और ट्यूशन आपको ऐसा देना चाहिए कि ट्यूटर आपके घर पे आए, घर पे पढ़ाए, क्योंकि बाहर अगर आप पढ़ाने भेजते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई कम, दुनियादारी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी बोर्ड में बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, किसी स्कूल में दिलाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडवर्टाइज जो आप देखते हैं उनको देख के आपको कोई भी बोर्ड या स्कूल चूज़ नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे आपका बच्चा वो एनवायरनमेंट झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। जो सिलेबस है, जो टीचर्स हैं स्कूल में, वो कैसा है, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सिलेबस में जैसे कि हमने बताया स्टेट बोर्ड CBSE का लगभग सेम है, और ICSE का सिलेबस थोड़ा हायर होता है। IB और IGCSE जो बोर्ड है कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा यहाँ सिखाया जाता है। इसका IB बोर्ड का जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। और लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ फ़ीस बहुत हाई है, अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही इस बोर्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी बात जो है, आपके बच्चे को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपके बच्चे को मिलता है। और अब हम बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस के तौर पे कौन सा बेस्ट है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो CBSE जो बोर्ड होता है, जो इसमें जो इस बोर्ड में पढ़ के जाते हैं बच्चे, आगे जाते हैं, उनका क्या होता है, जैसे कि आपको आपका बच्चा IIT करना चाहता है, नीट क्वालिफाई करना चाहता है, तो कॉन्सेप्ट वाइज CBSE बोर्ड बहुत सपोर्ट करता है इन सब में। क्योंकि जो नीट का जो हिसाब होता है या NTA का जो हिसाब होता है या फिर बड़े बड़े जो काफ़ी एग्जाम्स होते हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर बनता है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, इन्हीं बोर्ड के सिलेबस से बनता है। तो ये दोस्तों हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, किस बोर्ड का सिलेबस कैसा है, किस बोर्ड का सिलेबस टफ है, हार्ड है, और किन का सिलेबस सेम है। फ़ीस के बारे में बताया, अवेलेबिलिटी के बारे में बताया, और आपको बताया कि आपके बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो स्थिति होती है स्कूल में और बोर्ड में किस तरीके की होती है, और आपको इन सब को ध्यान में रखते हुए ही एक निर्णय लेना है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो बेस्ट जो रहेगा, जो अच्छा रहेगा, CBSE यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊँ, CBSE बोर्ड सही है। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी भी है, टीचर्स भी यहाँ लगभग सही होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, और ये अवेलेबल भी सभी जगह हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स IIT या नीट या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये सब आपको निर्णय खुद लेना है। स्टेट बोर्ड में भी अच्छी पढ़ाई होती है, अब इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे बहुत जो स्कूल्स हैं, बोर्ड्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पढ़ाई होने लग गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बोर्ड्स, कौन सा बोर्ड आपको चुनाव करना है ये आपको खुद करना है। हमने यहाँ पे आपको लगभग पैरामीटर्स पे कंपेयर करके आपको बताया कि कौन सा बोर्ड कैसा रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इस सब से रिलेटेड आपका क्या सोचना है ये भी आप हमें बताएं। कोई पॉइंट अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह आगे भी हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।